वो तो हमें पता है क्योंकि खर्चे हम चला रहे हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है, हमें 14 महीना लग चुका है। और काम सबको चाहिए होता है, पैसा देने को कोई राजी नहीं है। सब यही बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, काम करो बस। कुछ नहीं, हमें एरियल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। और हम क्या करें, अब हमारे बच्चे, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हमारे इतने कितने सारे काम है जो हमारे सब बंद पड़े हैं। हम कहाँ जाएं? जो हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे करें? सैलरी नहीं आ रही भैया, बहुत परेशान है। खर्चा पानी कैसे चलाएं? बच्चे स्कूल जाते हैं, राशन है, दुख है, बीमारी है, बहुत सी बातें हैं। नहीं सर, बोलते हैं वो लोग, कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, तुम अपने हाँ जी, अपने ठेकेदारों से बात करो। कंपनी का नाम क्या है? साइनाथ कंपनी है। साथ दे रहे हैं सब, क्या पता आ जाए तनख्वाह। ठेकेदार भी कहता आ जाएगी आ जाएगी, अब क्या करें, मजबूरी है। इस समय मैं दिल्ली की राजधानी से बात कर रहा हूं और ये त्रिलोकपुरी विधानसभा लगती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। देखिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनको लगभग 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से इनको सैलरी नहीं दी जा रही, काम पर बुला लिया जा रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको मेडिकल की दिक्कत आ गई, कहीं ना कहीं उनकी टांग टूट गई, लेकिन जब बात हॉस्पिटल की आई, बात खर्चे की आई, तो सब ने अपने हाथ झाड़ लिए, अपना पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया दरवाज़ा वहाँ पर है, आप यहाँ से जा सकते हैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, जैसे आपके साथ एक वर्कर है, उसकी टांग टूट गई और जो वेंडर है उसने और जो स्कूल के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, गेट वहाँ पर है। मतलब आपको मेडिकल के नाम पर भी कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, हमें एरियल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। और हम क्या करें, अब हमारे बच्चे, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हमारे इतने कितने सारे काम है जो हमारे सब बंद पड़े हैं। हम कहाँ जाएं? जो हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे करें? अगर हमें स्कूल वाले बोलते हैं कि अगर हम पैसे लो, हम आज से काम शुरू कर देंगे। हमें स्कूल से कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है इस सरकार से। इस सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ हमारा वेतन दिया जाए, जो हमारा रोजगार है वो दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों की फीस और सब चीज़ ज़रूरत है हम अपनी पूरी कर सकें। हाँ जी, अनीता नाम है मेरा। तेज बोलिए थोड़ा सा। अनीता नाम है मेरा। सैलरी नहीं आ रही भैया, बहुत परेशान है। खर्चा पानी कैसे चलाएं? बच्चे स्कूल जाते हैं, राशन है, दुख है, बीमारी है, बहुत सी बातें हैं। उम्मीद लग रही है आपको, आप ऐसे मतलब इस समय घर छोड़कर, अपना घर का काम छोड़कर उम्मीद के ही सहारे ऐसे बैठे बैठे हैं हैं। मतलब? उम्मीद तो सहारे ही बैठे हैं भैया। वही है। हाँ जी सर, यही प्रॉब्लम है सबकी। तो आपका जो काम है वो क्या है वहाँ पर? सर जी, यही स्वीपर का करते हैं हम लोग। साफ सफाई का? हाँ जी। अच्छा, स्कूल से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन लोगों से आप लोग नहीं बोलते? नहीं सर, बोलते हैं वो लोग, कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, तुम अपने हाँ जी, अपने ठेकेदारों से बात करो। कंपनी का नाम क्या है? साइनाथ कंपनी है। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, एक कंपनी है, स्कूल के जो लोग हैं वो बिल्कुल सुनते नहीं, वो कह देते हैं कंपनी से बात करो, ठेकेदारों से बात करो। कब से चल रहा है मामला? 3 महीने से वो तनख्वाह 3 महीने से तनख्वाह है ही नहीं बिल्कुल भी। घर जो चल रहा है वो स्कूल वालों को या ठेकेदार को पता है कैसे चला रहे हैं? उनको क्या पता, पता तो हमें होगा, भी आज पे लेके चला रहे हैं। 10 कुछ उम्मीद लग रही है आप लोग यहाँ पर ऐसे घर छोड़ के एक स्टेडियम में बैठ गए हैं? तो हो जाएगी, ये साथ दे रहे हैं सब, क्या पता आ जाए तनख्वाह। ठेकेदार भी कहता आ जाएगी आ जाएगी, अब क्या करें, मजबूरी है। मतलब कुछ पक्का नहीं पता? पक्का नहीं पता जी। कल आप लोग शायद मुख्यमंत्री आवास गए थे, दिल्ली सचिवालय, तो वहाँ से कुछ लगा? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ तो। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर घर छोड़कर नीचे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो समय जो है किसी के पास नहीं है, लेकिन अब ये अपना काम धंधा छोड़कर जब काम पे ही नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, खासकर ऐसे निचले स्तर पर। और जब एक छोटे स्तर की जब बात आती है, खासकर जब सफाई कर्मचारी की बात आती है, तो शब्द जो है कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाते हैं, बन ही नहीं पाते। घर जो है, घर की गुजर बसर जो है, स्कूल में ठेकेदार को कुछ पता है कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा? क्योंकि ठेकेदार तो पैसा ही नहीं दे रहा। पता, उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो हमें पता है क्योंकि खर्चे हम चला रहे हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है, हमें 14 महीना लग चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना।
हाँ जी, रीना जी आपकी भी सेम दिक्कत है? सेम समस्या यही है। और काम सबको चाहिए होता है, पैसा देने को कोई राजी नहीं है। सब यही बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, काम करो बस। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो मदद कौन करेगा? कौन करेगा मदद? कोई पैसा भी जब पैसे ही कुछ नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर हमें आप 1000 रुपये दे दीजिए, कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते खड़े कर मदद, दिया हम लोगों की तरफ से, बिल्कुल साफ बोल देते हैं। मदद नहीं कर सकते। और स्कूल में गार्ड लोग भी ये है कि वो भी टॉर्चर कर रहे हैं वर्करों को। देखिए, इस धरने को अगर मैं कहूँ जो लीड कर रहे हैं राजकुमार ढलोर हैं हमारे साथ, किस तरीके से लेके चल रहे हैं। हजूम अगर आप देखेंगे तो ये सारे आज अपने घरों का काम छोड़कर यहाँ इस स्टेडियम में ज़मीन पे बैठे हैं। और आप सोचते हैं बिना काम के ज़मीन पे बैठना, एक धरना प्रदर्शन करना आज की डेट में, खासकर आज की महंगाई के स्तर की डेट में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक एक दिन अगर आप घर पर बैठ जाते हैं तो घरों में चूल्हे नहीं जलते। कहाँ तक पहुँचा आपका धरना, क्या लग रहा है? क्योंकि कल आपका मुख्यमंत्री आवास पर धरना था, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि सरकार बहरी हो गई है। उसको इतनी चिट्ठियां भेज दी, ज्ञापन दे दिया, धरना दे दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग रहे? एक छोटी सी बात है भाई, इनकी तनख्वाह दे दो भाई। तनख्वाह आ जाएगी 3 महीने की तो अपने काम पे चले जाएंगे। आज स्कूलों में बच्चे गंद में बैठे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है स्कूलों में, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता स्कूलों के मामले में कि बच्चे इस गंद में बैठे या कहीं भी बैठे। ये कोई आपसे रिश्वत तो मांग ही नहीं रहे। इन्होंने मेहनत करी, अपनी जो मेहनत का पैसा मांग रहे हैं जिससे इनके बच्चों का राशन पानी चले। ये स्थिति आ रही है। सरकार ने ये भी एक आधा महीना और तनख्वाह नहीं मिली तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इसमें आत्मदाह या सुसाइड ना कर जाएं, आत्महत्या ना कर जाएं। नहीं, ऐसा तो देखिए, आप लोग उन लोगों को थोड़ा सहानुभूति दें, उनको समझाएं। क्योंकि देखिए, जब इस तरीके का कोई आंदोलन होता है तो थोड़ा समय तो लगता है। सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कितना वो करें। 3 महीने दिल्ली में, हिंदुस्तान की राजधानी में रहते हुए 3 महीने तक एक सफाई कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पा रही सरकार, तो बताइए इनका क्या भला करेगी। तो बड़ा वो है, ये तो हड़ताल नहीं करना चाहते। आज भी बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे काम करके यहाँ पर आते हैं, वो डरते हैं। और वो ठेकेदार से नहीं डरते, वो सिर्फ ये डरते हैं कि हमारे जो बच्चे इस गंदगी में ना बैठें, क्योंकि इन्हीं के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। इसकी वजह से थोड़ा बहुत ये सफाई करके आ जाते हैं, फिर भी थोड़ा आते हैं यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना रोष प्रकट करते हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द इनको तनख्वाह देने का प्रावधान करे और जिससे कि अपनी नौकरियों में जाए और स्कूलों को स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का है उसे साकार करें। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक तो इनकी तनख्वाह जल्द से जल्द दे। और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी और ठेकेदार ने मिलकर जो 11 साल से इनका बोनस खा गई है, उस पर सरकार पुलिस इंक्वायरी, CBI इंक्वायरी बैठाकर उसकी इंक्वायरी कराई जाए कि किन लोगों ने इनका बोनस खाया है और इन्हें बोनस दिलाने का प्रयास करें। देखिए, न जाने क्यों कानून पर और खासकर ऐसे लोगों पर एक जो दया वाली बात आती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठेकेदार जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और यही की बात नहीं है, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इस तरीके का प्रोपोगंडा जो चल रहा है वो सालों से चलता आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों की जो प्रिंसिपल है उनकी भी एक बड़े स्तर पर मिलीभगत देखने को मिलती है। अब इनका दर्द समझने वाला मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। मुख्यमंत्री के आवास पर गए तो वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने इनको खदेड़ दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ? देश की राजधानी में ही नहीं, पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन खासकर इन्हीं लोगों के लिए चल रहा था, लेकिन उस पर भी स्वर्ण समाज के लोगों ने स्टे लगवा दी। अब अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल, अलग अलग चैनल पर अलग अलग प्रतिक्रिया चल रही है। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की बात आती है तो न जाने क्यों लोगों के मुंह सिल जाते हैं, लोगों के मुंह में दही जम जाता है, खासकर जब इस तरीके का हजूम इकट्ठा होता है। कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वाल्मीकि समाज के विधायक हैं दिल्ली में, जितने भी काउंसलर हैं, कम से कम वो तो आवाज़ उठाएं विधानसभा में और अपनी लोकसभा में। आप लोगों ने इनको कभी लिखित में बोला है कि इस तरीके का हमारे साथ शोषण किया जा रहा है? हम रविकांत जी जो विधायक हैं भाजपा से, उनके पास भी गए, और मोनू जी जो कुलदीप जी हैं आम आदमी पार्टी से, उनके पास भी गए, और हमारे जो सीमापुरी के जो वीर सिंह धिगान जी हैं उनके पास भी हम लोग गए। क्या कहा?
उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन किसी ने भी कोई विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने इनके सपोर्ट में कोई लिख के सरकार को कुछ लिख के नहीं दिया। बनते तो इसी समाज के दम पे ये नेता है, टिकट भी इनको इन्हीं के दम पे मिलती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर बाद में समाज का काम नहीं करते। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, ये विधानसभा जो आती है वो खासकर वाल्मीकि समाज की विधानसभा आती है और इसमें हर साल एक वाल्मीकि अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब बात इन्हीं लोगों की आती है तो न जाने क्यों ये जो नेता हैं ये बड़ी बड़ी राजगद्दियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, इन लोगों के हक की बात आती है, तो न जाने क्यों ये लोग सिर्फ खानापूंजी करते रहते हैं। हाँ हो जाएगा, लिखित में जवाब मिल जाएगा, देखते हैं, लेकिन कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर इनकी आवाज़ उठा दी तो वो रूठ जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये रूठ जाएगा। यही प्रोपेगेंडा सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इनका जो अधिकार है वो कोई दिला नहीं पा रहा है। अब ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।